आप इमेजिन करके देखिए कि रोड के दो साइड पर दो प्रोजेक्ट चालू है। एक साइड पर इस तरह का सेल्स ऑफिस बनाए, दूसरे साइड पर नॉर्मल ब्रिक वर्क करके सिंपल एक हाउस बनाए और बाहर सिर्फ बैनर लगा दिया कि सेल्स ऑफिस है। तो दोनों में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझना है तो आपको खुद से साइट पर जाके सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंटली साइट को विजिट करना पड़ेगा। लेकिन सब स्टूडेंट्स को साइट पर लेके जाके एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है और हर हफ्ते साइट पर विजिट करना दैट इज़ नॉट फिजिबल। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्चुअल साइट विजिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लॉट है जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन चालू होना बाकी है, काफ़ी टाइम है उसके लिए। तो हम इसी साइट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से ही इसके लिए क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या गवर्नमेंट वर्क्स लगेंगे, लीगल वर्क्स लगेंगे। सो बेसिकली एक साइट को सिलेक्ट करने से लेकर तक बिल्डिंग के पूरे कंस्ट्रक्शन तक जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, हम उन सब प्रोसेस को इस वीडियो में और आने वाले बाकी वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज सुदर्शन और मैं आपको लेके चलूँगा एक वर्चुअल साइट विजिट की नई दुनिया में। तो बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। जब पहली बार आप साइट पर आते हो तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आके ऑब्जर्व करते हो? कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले जब आप साइट पर आते हैं तब आप देखते हैं कि एक डेवलप एरिया है, उसको लगकर एक प्रॉपर रोड है, उसके साइड में एक सेल्स ऑफिस है और सेल्स ऑफिस के पीछे एक प्लॉट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। तो किसी भी साइट पर जाएंगे तो आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं इस सेल्स ऑफिस की कि इसका क्या प्रोपोज है। जब सेल्स ऑफिस के बारे में पूछा जाता है तब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अंदर ओनर बैठता है, क्लाइंट्स आते हैं, फ्लैट बुक करके चले जाते हैं। लेकिन इस ऑफिस का जो पर्पज़ है वो यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लुक इसको दिया जाता है। हर तरफ से ग्लास पैनलिंग यूज़ किए, काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके इस तरह से इसको लुक दिया जाता है। आप इमेजिन करके देखिए कि रोड के दो साइड पर दो प्रोजेक्ट चालू है। एक साइड पर इस तरह का सेल्स ऑफिस बनाए, दूसरे साइड पर नॉर्मल ब्रिक वर्क करके सिंपल एक हाउस बनाए और बाहर सिर्फ बैनर लगा दिया कि सेल्स ऑफिस है। तो दोनों में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? सिंपल जो ज़्यादा एस्थेटिक है वही आपको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कस्टमर का ये एक साइकोलॉजी है कि बाहर से अगर सेल्स ऑफिस इतना खूबसूरत दिख रहा है तो जो अंदर फ्लैट की जो क्वालिटी उनको मिलेगी वो किस लेवल पर होंगी। तो इसी वजह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। देखा जाए तो ये जो ऑफिस बना है पर्टिकुलर, इसके लिए 40 लाख से ज़्यादा का खर्च आया है। वही अगर नॉर्मल सेल्स ऑफिस की बात करें तो उसके लिए मुश्किल से 5-6 लाख का खर्च आता है। तो इतना ज़्यादा आप खर्चा सिर्फ सेल्स ऑफिस में कर रहे हैं, उसका एक ही रीज़न है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। अगर कस्टमर को आपकी साइट बहुत पसंद आती है, आपका लोकेशन इतना बढ़िया है, तो वो मुँह मांगी रकम आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं साइट की। आप कहेंगे भाई साइट तो पूरी खाली है, इसमें क्या दिखाओगे? तो ऐसा नहीं है, साइट से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। तो पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगी वहाँ पर 3 फ्लोर अंडरग्राउंड बनेंगे पार्किंग के लिए, फिर उसके ऊपर 2 फ्लोर फिर से पार्किंग के लिए, फिर उसके ऊपर बनेंगी 15 मंजिल की बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो परमिसिबल एफएसआई है वो सिर्फ 1.1 का है। एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ, अगर इस प्लॉट पर अगर आप आधा भी प्लॉट कंज्यूम करके कंस्ट्रक्शन करते हो तो 2-3 मंजिल से ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। तो इतना ही बिल्टअप एरिया यहाँ पर लिमिटेड है। तो यहाँ पर 15 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन रही है? तो यहाँ पर सिंपली TDR का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। TDR मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, रट्टा ही मारा होगा। फिर भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज़ सामने एक प्लॉट है, मान लो कि मेरा ही वो सामने एक प्लॉट है और वहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई। सपोज़ कोई रोड जा रहा है और वो रोड मेरे प्लॉट से होकर गुजर रहा है, तो वो एरिया तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो उसके बदले में गवर्नमेंट मेरे को पैसे देने की जगह एक बिल्टअप एरिया इशू करेगी एज अ DRC सर्टिफिकेट। बॉन्ड पेपर पर मुझे एक बिल्टअप एरिया इशू होगा और उसका जो टोटल एरिया है वो FSI के बराबर होगा उस एरिया के। वहाँ पर जो भी FSI है उसके इक्वल मुझे बिल्टअप एरिया इशू किया जाएगा। तो वो बिल्टअप एरिया मैं यहाँ पर लाके ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मान लो वहाँ पर मैं 1 BHK के मीडियम साइज़ के कोई फ्लैट है, एक BHK के फ्लैट है और वहाँ पर मैं 4 फ्लैट बना सकता था।
लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो प्लॉट ले लिया और उसके बदले में मुझे बिल्टअप एरिया दे दिया। और सपोज़ यहाँ पर सेम मेथड से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 1 BHK के फ्लैट बन रहे हैं, 4 फ्लैट बन रहे हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो मैं वहाँ का बिल्टअप एरिया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और यहाँ पर एक और मंजिल का कंस्ट्रक्शन ऊपर चढ़ा सकता हूँ, जो कि लीगल है। लेकिन TDR तो सबके पास अवेलेबल होता नहीं है, तो ऐसे केसेस में बिल्डर्स क्या करते हैं, जिन लोगों के पास TDR अवेलेबल है उनसे वो डायरेक्ट अथॉरिटी परचेस कर लेते, तो अपने नाम पर वो TDR ट्रांसफ़र कर लेते और फिर उसका यूज़ या कंस्ट्रक्शन में अपने लिए करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना चाहे ऊपर कंस्ट्रक्शन चढ़ा सकते हैं। हर जगह पर TDR कितना ट्रांसफ़र हो सकता है वो लिमिटेड होता है, कुछ जगह पर तो उसका अथॉरिटी भी नहीं है, या फिर आप TDR को यूज़ वहाँ पर कर ही नहीं सकते। वो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको DC रूल्स को फॉलो करना होगा, उस एरिया में क्या टर्म्स एंड कंडीशन से, गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशन से, वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो इन बेसिक चीज़ों को देख कर, उनको ऑब्जर्व कर आप उसको कितना एलोबरेट कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना अच्छा है। वो कहते हैं ना, एक गुड इंजीनियर शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। तो आप जब साइट पर जाते हैं तब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी होती है। ये तो सिंपल है, एक सेल्स ऑफिस है, पीछे डेवलप एरिया है, एक साइट है, उसको आप कितना एलोबरेट कर सकते हो। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना पड़ेगा, फोकस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में आपको सवाल करना सीखना पड़ेगा। जब भी हम साइट पर जाते हैं सवाल पूछते नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, हमको सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। जब भी साइट पर जाते हैं, जो भी दिख रहा है, जो भी डाउट है पूछो, साइट इंजीनियर से पूछो, बिल्डर से पूछो, ओनर से पूछो, किसी से भी पूछो, हर तरह के सवाल होते हैं। उनके जवाब देने वाले भी पर्सनैलिटी बहुत सारी आपको वहाँ साइट पर मिलेगी। साइट पर जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये स्पेशली मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाए कि जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, साइट पर क्या होता है, एक बिल्डिंग कैसे बनती है, ओनरशिप कैसे होती है, एक बिल्डर कैसे बना जाता है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, लीगल वर्क्स होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो वो सारी कवर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। बट आपको पहले एक क्लियर करना है कि आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है कि आप नहीं। अगर आप सिर्फ साइट पर आ रहे, साइट को देख रहे, फ़ोटो खींच के जा रहे, दैट्स नॉट अ साइट विजिट, वो सिर्फ एक फ़ोटोशूट होता है और कुछ नहीं है। और हाँ, एक और बात कि अभी स्टूडेंट्स के मन में जितने भी डाउट्स है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एक बिल्डर कैसे बना जाता है, एक बिल्डिंग स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक क्या क्या प्रोसेस उसमें होती है, तो ये सारे डाउट मुझे भी थे। ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 महीने पहले ही मुझे ये सब डाउट थे, जो कि मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखकर कुछ ऑब्जर्वेशन करके या फिर कुछ लोगों से डिस्कस करके सॉल्ट आउट कर लिए। और ये जो पीछे प्लॉट है वो मेरे अंकल ने पार्टनरशिप में 2-3 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया है, तो इसलिए मुझे परमिशन है यहाँ पर वीडियो शूट करने की। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं जितने भी वीडियो शूट कर सकता हूँ, जितने भी डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, वो वीडियो के अंदर कलेक्ट करूँगा और आप तक वो पहुँचाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि एक बिल्डिंग प्लान को पास करने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए जितने भी उसके स्टेजेस आते हैं, कंस्ट्रक्शन के पहले भी, कंस्ट्रक्शन के बाद भी जितने भी स्टेजेस इंक्लूड होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी लीगल वर्क्स होंगे, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, वो सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।